Hello students, today I will explain you the very nice chapter 1, the three races. This is a story about three different races, okay? An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. तो एक पुरानी फेबल है, फेबल मीन्स होता है एक शॉर्ट स्टोरी जो कि हमें एक यंग एथलेटिक बॉय के बारे में हमें बताती है स्टोरी। एथलेटिक बॉय मीन्स जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है ना, और सक्सेस के लिए हमेशा हंग्री रहता है। फॉर हिम विनिंग वॉज एवरीथिंग एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाय सच अ रिजल्ट। उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और इसी तरह से रिजल्ट ये रहता था कि उसको सक्सेस मिलती थी ज़्यादातर गेम्स में। One day, the boy was preparing himself for a running competition in his small native village for himself and two other young boys who were to compete with him. तो एक दिन क्या होता है, बॉय अपने आप को तैयार कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है एक रनिंग कंपटीशन के लिए जो कि उसके खुद के गांव में होती है। नेटिव विलेज मीन्स जिस गांव में वो रह रहा था उसी गांव में। फॉर हिमसेल्फ एंड टू अदर यंग बॉयज़, उसका खुद के लिए भी और दो यंग बॉयज़ और थे जो उसके साथ रेस कर रहे थे। A large crowd had congregated to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of a young boy, had travelled far to be a witness. तो काफ़ी लार्ज क्राउड, वहाँ काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स इकट्ठा होना, असेंबल होना एक जगह। टू विटनेस, ये देखने के लिए कि स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल, स्पोर्टिंग दृश्य जो था, नज़ारा था। स्पेक्टिकल मीन्स एक व्यू है ना, स्पोर्टिंग व्यू देखने के लिए। एंड अ वाइज ओल्ड मैन, और एक वाइज ओल्ड मैन को भी देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा थी। क्यों? अपॉन हियरिंग ऑफ अ यंग बॉय, जिसने ये सुन रखा था उस यंग बॉय के बारे में, हैड ट्रेवल फार टू बी विटनेस, और इस वजह से काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आया हुआ था टू बी अ विटनेस, इस चीज़ को देखने, उसके बॉय की सक्सेस को देखने। द रेस कमेंस्ड विद द थ्री कॉम्पिटिटर्स वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन। तो रेस शुरू होती है, तीन कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ। देखिए थ्री कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं फिनिशिंग लाइन तक आते आते। But sure enough, the young boy dug deep and called on his determination, strength and power. लेकिन इसमें कोई शक नहीं होता कि जो यंग बॉय था वो अपनी पूरी डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अपनी पावर के साथ और उसमें जीत जाता है। He raced faster than the rest and reached the winning line. वो बाकी से तेज दौड़ता है और विनिंग लाइन तक पहुंच जाता है। He was first, वो फर्स्ट पर्सन था रेस में आगे निकलने वाला। The crowd was ecstatic and cheered and waved at the young boy. Ecstatic means very happy, है ना। क्राउड जो था काफ़ी खुश था, हैप्पीनेस से और जॉय से भरा हुआ था और उसको चीयर कर रहा था और उस यंग बॉय को हाथ लगाकर वेव कर रहे थे, उसको चीयर कर रहे थे। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम, लेकिन जो वाइज मैन वहाँ पर उसमें इस गेम को देखने आया हुआ था वो एकदम से स्टिल था, एक जगह से स्थिर और एकदम से शांत, काम। एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, कोई भी सेंटिमेंट यानी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, लेकिन जो यंग बॉय था क्योंकि वो जीत चुका था रेस में इसलिए अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। वाई डू यू थिंक द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम, आपको क्यों लगता है कि जो वाइज ओल्ड मैन वहाँ पर है जिसने इस बॉय को रेस में जीते हुए देखा लेकिन जीतने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी और वो एकदम से शांत बैठा था, ऐसा क्यों था? आप सोचिए, अब देखते हैं आगे स्टोरी में कैसे पता चलता है। अ सेकेंड रेस वॉज कॉल्ड एंड टू न्यू यंग फिट चैलेंजर्स केम फॉरवर्ड टू रन विद द यंग बॉय। तो सेकेंड रेस शुरू होती है और इस बार दो नए यंग और फिट चैलेंजर्स यानी कि कंपटीटर्स, उसके साथ जो compete कर रहे थे, जो रेस कर रहे थे उस बॉय के साथ, दो नए लड़के आते हैं। केम फॉरवर्ड टू रन विद द यंग बॉय, उस यंग बॉय के साथ रेस करने के लिए। द रेस स्टार्टेड एंड श्योर इनफ द यंग बॉय केम थ्रू एंड फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन। रेस शुरू होती है और फिर से यही होता है कि वो यंग बॉय
उस रेस में फर्स्ट आता है दोबारा से। द क्राउड वॉज एक्साइटेड अगेन एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय। क्राउड जो होती है वहाँ पे, भीड़ जो होती है, वो भी दोबारा से खुश होती है, उस लड़के को चीयर करते हैं, है ना। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम। लेकिन जो वाइज मैन था वो अभी भी एकदम शांत बैठा होता है और एकदम स्टिल होकर बैठा होता है। अगेन एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, और फिर से वो कोई किसी भी तरह की कोई फीलिंग शो नहीं करता है। द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट। लेकिन यंग बॉय, क्योंकि वो दूसरी रेस भी जीत चुका था, इसलिए वो भी काफी अपने अंदर खुश था और अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था। अनदर रेस प्लीटेड द यंग बॉय। अब इस यंग बॉय ने प्लीटेड यानी रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि एक और रेस होनी चाहिए, एक और रेस होनी चाहिए। द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द यंग बॉय विद 2 न्यू चैलेंजर्स। तो इस बार क्या होता है, जो वाइज ओल्ड मैन होते हैं वो कुछ कदम आगे बढ़कर और उस यंग बॉय के सामने प्रेजेंट करते हैं 2 नए चैलेंजर्स। कैसे? एन एल्डरली फ्रेल जेंटलमैन, यानी ये काफी बूढ़ा और फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर आदमी को, एंड अ ब्लाइंड लेडी, और एक अंधी औरत होती है, ब्लाइंड लेडी होती है, उसको, इन दोनों को लेकर उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यंग बॉय क्या कहता है? व्हाट इज दिस? क्विज्ड द यंग बॉय। क्विज्ड मीन्स क्वेश्चनड, उसने क्वेश्चन किया, पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज नो रेस, ये तो कोई रेस नहीं हो सकती, ऐसी तो कोई रेस थोड़ी ना होती है। ही एक्सक्लेम्ड, वो चौंक कर बोला कि मैं एक यंग बॉय हूँ और मेरे सामने एक ब्लाइंड लेडी है, अंधी औरत है, और ये काफ़ी बुजुर्ग हैं और कमज़ोर व्यक्ति हैं जिनके साथ में रेस करना है। ही एक्सक्लेम्ड। रेस, सेड द वाइज मैन। वाइज मैन ने कहा रेस करो। द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय वॉज द ओनली फिनिशर। द अदर 2 चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन। तो रेस शुरू होती है और इस बार जो यंग बॉय होता है वो अकेला होता है, जो कि फिनिशर होता है। फिनिशर यानी रेस खत्म करने वाला। दी अदर 2 चैलेंजर्स, जो बाकी के 2 चैलेंजर्स थे, जो एक ब्लाइंड लेडी थी और ओल्ड मैन थे, वो लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन, वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े हुए रह जाते हैं। द क्राउड हाउएवर वॉज साइलेंट, शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड द यंग बॉय। लेकिन इस बार जो क्राउड हमेशा जो खुश हो रहा था, उसको चीयर कर रहा था, इस बार पूरा क्राउड साइलेंट था और कोई भी सेंटीमेंट शो नहीं कर रहा था उस यंग बॉय के लिए। द यंग बॉय वॉज पजल्ड। अब क्या हुआ? अब यंग बॉय जो था वो पजल्ड हो गया एकदम से, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। वॉट हैड हैपेंड, क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट ज्वाइन इन माई सक्सेस, ही आस्क्ड द वाइज ओल्ड मैन। उसने वाइज ओल्ड मैन से पूछा कि अभी क्या हुआ, अभी मेरी सक्सेस में ये लोग क्यों मेरे साथ, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। रेस अगेन, रिप्लाई द वाइज मैन। तो उस वाइज मैन ने क्या आंसर दिया कि दोबारा रेस करो। दिस टाइम फिनिश टुगेदर, ऑल 3 ऑफ यू फिनिश टुगेदर, कंटिन्यूड द वाइज मैन। वाइज मैन ने और कंटिन्यू करते हुए बोला कि इस समय, यानी कि रेस करो, आप दोबारा से रेस करो, और इस टाइम एक साथ फिनिश टुगेदर, यानी कि एक साथ आपको फिनिश करना है। ऑल 3 ऑफ यू, आप जो तीनों की तीनों रेस करेंगे, तीनों को एक साथ फिनिश करना है। कंटिन्यूड द वाइज मैन, फिनिश टुगेदर। फिर दोबारा से उन्होंने बोला कि एक साथ ही फिनिश करें, और इतना कहकर वो शांत होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉय विल डू नाउ, ये क्वेश्चन हमारे लिए है अब कि अब आपको क्या लगता है कि वो बॉय इस समय अब क्या करेगा? चलिए देखते हैं। द यंग बॉय थॉट अ लिटिल, पहले तो थोड़ी देर उस यंग बॉय ने सोचा। स्टूड बिटवीन द फ्रेल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी एंड देन टुक द 2 चैलेंजर्स बाय द हैंड। तो यंग बॉय ने पहले थोड़ी देर खड़े होकर सोचा, उसके बाद उन दोनों के बीच में खड़े होकर फ्रेल मैन और ब्लाइंड लेडी को देखा, एंड देन टुक द 2 चैलेंजर बाय हैंड, और उनको अपने हाथ में पकड़कर वहां से चलने लगा। द रेस बिगिन एंड द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली। रेस शुरू होती है और जो यंग बॉय होता है वो धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करता है। एवर सो स्लोली, यानी इससे पहले वो इतना धीरे कभी नहीं चला होगा, इतना स्लो चलता है। टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस्ड इट, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं वे लोग। द क्राउड वॉज एक्साइटेड एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय। इस बार फिर से क्राउड खुश हो गया, जॉय से भर गया और चीयर्ड और वेव्ड करने लगा। द वाइज मैन स्माइल्ड जेंटली नोडिंग हिज हेड।
तो वाइज मैन जो थे उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिलाया। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, तो यंग बॉय को इस बार फिर अपने ऊपर प्राउड हुआ। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर होम द क्राउड वॉज चीयरिंग, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि ये क्राउड जो चीयर कर रहा है वो किसको चीयर कर रहा है। वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट, फॉर whom is the crowd cheering? Which one of us? asked the young boy. अब यंग बॉय ने पूछा कि वाइज मैन मुझे ये बताइए, मेरी को समझ में नहीं आया, फॉर whom is the crowd cheering? ये क्राउड जो शेयर कर रही है, चीयर कर रही है, वो किसको कर रही है? Which one of us? हम में से किस एक को? asked the young boy. ये यंग बॉय ने पूछा था। The wise old man looked into the young boy's eyes, placing his hands on the young boy's shoulder. तो इस बार क्या होता है, वाइज ओल्ड मैन जो होता है यंग बॉय की आईज में देखता है ना, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉय शोल्डर, अपने हाथ उस यंग बॉय के शोल्डर कंधों पे रखता है। रिप्लाइड सॉफ्टली, और धीरे से रिप्लाई करता है, यंग बॉय, फॉर दिस रेस यू हैव won much more than in any race you have ever run before, and for this race the crowd cheered not for any winner. यानी कि उस जो वाइज ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि यंग बॉय, ये जो रेस थी ना, फॉर दिस रेस यू हैव वन मच मोर देन, आपने और कई कितनी भी बड़ी रेसेस हों, कोई भी अन्य रेसेस हों, उनसे ज़्यादा आपने इसके अंदर जीता है। यू हैव एवर रन बिफोर एंड फॉर दिस रेस, इससे पहले आपने चाहे कितनी भी रेस की हो और या ये रेस हो। द क्राउड चीयर नॉट फॉर एनी विनर, इस बार जो क्राउड चीयर कर रही है, खुश हो रही है, वो किसी विनर के लिए नहीं कर रही है। इट चीयर्ड फॉर ऑल थ्री एंड स्पेशली फॉर यू एज अ विनर अगेन एंड अगेन, वो तो उन तीनों रेसेस के बारे में और स्पेशली जो तुम हो, जो बार बार विनर विनर आते हो, उसके लिए ये क्राउड जितनी भी भीड़ इकट्ठी यहाँ पर है वो विश कर रही है, उनको चीयर कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, इसके राइटर हैं आपके डैरेन एडवर्ड्स, और इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। तो देखिए इस मैसेज लिखा हुआ है, अ रियल हीरो इज वन हु हेल्प्स अदर्स टू अकम्प्लिश समथिंग। एक रियल हीरो वो होता है जो दूसरों की हेल्प करता है किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, पाने के लिए, ठीक है ना। सो दिस, या पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, ओके। तो जैसे यहाँ पर एक ब्लाइंड लेडी थी और ओल्ड मैन थे, इनको रेस पूरी करनी थी, तो उसमें इस लड़के ने हेल्प की उनकी। तो ऐसा ही हमें भी अपनी रियल लाइफ में करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।